छोटे बड़े मिलाकर कुल 10,000 मंदिर है। 10,000? 10,000 में से प्रतिदिन 2-4 नए मंदिर भी बनते हैं और कुछ मंदिर तो ऐसे हैं कि राम जी से भी पहले से हैं, त्रेता युग से भी पहले से। भाव ये है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अयोध्या आने के बाद माता गजेंद्र भगवान कोतवाल भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। उस समय की कोई वस्तु साक्षात उपलब्ध हो संभव नहीं, लेकिन दो चीजें अयोध्या में आज भी उसके प्रतीक के रूप में हैं। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं वो अयोध्या के, उनके पूर्व जन्मों के, इस जन्म के, माता पिता के, पीढ़ियों दर पीढ़ियों के जब प्रताप उदय होते हैं तब देखते अयोध्या आकर भगवान राम स्वयं कहते हैं अतिशय प्रिय यहाँ के वासी। 5 साल ज्यादा बता रहे हैं, हम तो उनको 12 दिन का रामलला मानते हैं। कारण क्या है? हाँ जी, बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 200 साल पुराना। 200 साल पुराना। ओ, तो इनका दर्शन अगर नहीं करता तो उसके हाथ में आम का कोई मात्रा नहीं होता। अच्छा, और दर्शन करना एकदम मस्ट है। लोगों को पता है इसके बारे में। राजा का बाल राजा पूछा कि क्या देखा, क्या लाया? कहा महाराज कोई खपटा एक महात्मा दिए है, यही जैसे है अयोध्या में। हुआ खोला तो सोना का बन गया। महात्मा का आशीर्वाद सोना का बन गया। तो राजा कहा जो चलो हम भी सोने का अभी कनक भवन बना देंगे अयोध्या में। 22 बरिस लगा है कनक भवन बनाने में। भक्ति कम करके राजा बनवा दिया। 22 बरिस में वो कनक भवन तैयार हुआ। अयोध्या वाले ऐसे हो तो मैं अयोध्या वाले वैसे, अयोध्या को हरा दिया। उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला ना। तो बुक मिलती है तो लोग उस बुक को पूरा सीताराम सीताराम भरते हैं और फिर यहाँ पे लाके जमा कर देते हैं। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी कहते प्रभु हमको भी ले चलिए। कहीं ना जी भरत जी को बनाया शंख और शत्रुघ्न जी को बनाया चक्र। अपने दोनों बाजू में संभाल लेते हैं। ऊपर से विमान आता है, विमान बैठ के जाने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर मतलब अयोध्या की अगर मैं बात करूँ तो कितने मंदिर हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछूं? छोटे बड़े मिलाकर कुल 10,000 मंदिर है। 10,000? 10,000 में से प्रतिदिन 2-4 नए मंदिर भी बनते हैं अयोध्या में और कुछ मंदिर तो ऐसे हैं कि राम जी से भी पहले से हैं, त्रेता युग से भी पहले से हैं। अच्छा। क्योंकि अयोध्या आदि नगरी है। जब इस प्रकृति में मानव का उद्भव हुआ तो सबसे पहले मनुष्य महाराज मनु जो अयोध्या के ही राजा थे, उसी से हम लोग उत्पन्न हुए। इसीलिए हम अपने आप को मनुष्य ही कहते हैं। मनु इते जायते चा मनुष्य। जो महाराज मनुष्य से उत्पन्न है वही मनुष्य है। अच्छा। इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति का ओरिजिन अयोध्या से ही है। ये आदि नगरी है। वाह। और राम जी तो बहुत बाद में हुई। राम जी मन के बाद महाराज इच्छाक हुए। उसके तमाम पीढ़ी बाद 27 पीढ़ी बाद महाराज रघु हुए। बहुत दिव्य एक से एक राजा यहाँ से हुए। उसके बाद महाराज दशरथ हुए, उनके पुत्र श्री राम। तो अयोध्या पहले से ही बहुत ही समृद्ध और शक्ति संपन्न और भगवत प्राप्ति का स्थान। जब राम जी हुए उसके पहले यहाँ बहुत देवालय मंदिर इत्यादि थे जो आज भी उपलब्ध है। हाँ, कालांतर में तमाम विदेशी आक्रांता अयोध्या को तमाम बार नष्ट किया, हजारों बार नष्ट किया, लेकिन फिर भी उनका जीर्णोद्धार किया गया, उनको फिर से बनाया गया। तमाम अनेक अनेक कठिनाइयां प्राप्त करके आज जिस स्वरूप में अयोध्या है। सभी मंदिर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 10,000 मंदिर जो हैं वो सब अपने आप में अलग है। सबका कुछ, सबकी कहानी है। जी जी, सबकी कहानी है। सब अपने आप में एक अलग व्यवस्था रखते हैं। सबका अलग प्रभाव है। कोई राम जी से संबंधित है, कोई भरत जी से संबंधित है, कोई लक्ष्मण जी से संबंधित है,
कोई शत्रुघ्न जी से संबंधित है, कोई चारों महारानियों से संबंधित है, कोई तीनों माताओं से संबंधित है, कोई महाराज दशरथ से संबंधित है, कोई उनके पूर्वजों से संबंधित है, कोई भगवान सूर्य से संबंधित है। वाह। मतलब हर, यहाँ तक कि सरयू जी हैं, उनका अपना अलग मंदिर है, अलग महत्व है। तो मतलब अब जब लोग आते हैं तो लोगों को तो वही, मतलब जो मंदिर पता है मेन वो पता है। आप क्या बोलोगे महाराज, कौन से मंदिर हैं जो आना चाहिए लोगों को? अयोध्या आने के लिए तो व्यक्ति को हर मंदिर का दर्शन आवश्यक है, लेकिन इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में हर मंदिर का दर्शन करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। फिर भी यहाँ के कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोगों को जाना चाहिए, जैसे कि कनक भवन, क्षीरेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ, मणिराम छावनी, छोटी देवकाली, बड़ा भक्तमाल, क्या नाम है उसका, मणि पर्वत, सुग्रीव किला, जामवंत किला, ये सब जाना चाहिए। हनुमानगढ़ी, जन्मभूमि, क्षीरेश्वर नाथ इत्यादि बहुत सारे मंदिर हैं। अच्छा, कोई एक अगर मंदिर की जो बहुत मान्यता हो, जिसकी कहानियां आप बता सके? हमारे राम मंदिर, हनुमानगढ़ी ये तो है ही, पर कोई एक मंदिर जहाँ, जैसे आपने अभी हमें बताया था कि हम बताते हैं, अयोध्या आने के बाद सबसे पहले जिस मंदिर का दर्शन करना चाहिए उस मंदिर का नाम है माता गजेंद्र मंदिर। ठीक है। ये माता गजेंद्र मंदिर विभीषण जी के बड़े पुत्र माता गजेंद्र जी का मंदिर है। जब भगवान राम अयोध्या में रहते थे तो उन्होंने उन्हें अयोध्या का कोतवाल नियुक्त किया और उनको आशीर्वाद दिया था और उनको आदेश भी दिया था कि बिना तुम्हारी आज्ञा से कोई अयोध्या में आ नहीं सकता। अच्छा। और उनको आदेश दिया था कि जो भी अयोध्या में आए उसका पूरा विवरण तुम्हारे पास होना चाहिए। तो भाव ये है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अयोध्या आने के बाद माता गजेंद्र भगवान, कोतवाल भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अच्छा, ये अति महत्वपूर्ण है। और ये भी बोलते हैं ना कि जैसे राम मंदिर जाए तो उससे पहले हनुमानगढ़ी, तो अयोध्या आने में सबसे पहले आप माता गजेंद्र मंदिर का दर्शन करें और उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाए, उसके बाद आप जन्मभूमि, कनक भवन इत्यादि मंदिरों के दर्शन करें। और सरयू स्नान करने के बाद आप नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ दोनों मंदिरों का दर्शन अवश्य करें। तो जो जैसे आप मोहन जी बता रहे थे कि अयोध्या के समय से, जैसे आपने हमें कल हमने बात करी तो आपने बताया था कि एक वो जो स्तंभ है हनुमानगढ़ी में, और तो क्या क्या है जो अभी अयोध्या में है, उपस्थित है? अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे आपने बोला श्री राम जी से भी पहले से अयोध्या कब से पुरानी नगरी है। देखिए, अयोध्या का जो भूभाग है वो तो अनादि है। उसके बाद भगवान राम को, हमारी गणना के अनुसार जो भगवान राम का आखिरी अवतार हुआ है वो लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ। ठीक है। 9 लाख वर्ष बहुत बड़ी अवधि होती है। उस समय की कोई वस्तु साक्षात उपलब्ध हो संभव नहीं, लेकिन 2 चीजें अयोध्या में आज भी उसके प्रतीक के रूप में हैं। जैसे सरयू नदी वही है जो भगवान राम और उनके पहले थी। अयोध्या हनुमानगढ़ी में विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ कहा जाता है कि हनुमान जी ने लंका दहन के बाद जब बहुत क्रोधित हुए तो एक उन्होंने स्तंभ उखाड़ करके फेंक दिया, लंका का। उसी पे बैठ करके शनिदेव लंका से बाहर। अच्छा। और उन्होंने पलट के जब लंका को देखा तब लंका भस्म हुई, क्योंकि सोने में आग नहीं लगती। लंका शनिदेव के तेज से भस्म हुई और वो जब तेज से चलने लगा तो शनिदेव तो रास्ते में गिरने लगे। तो गरुड़ जी ने अपने पंख से हवा दी तो वो आकर के अयोध्या के मेन गेट पे गिरा। गरुड़ जी के प्रताप से यहाँ तक आया, इसीलिए उसका नाम गरुड़ स्तंभ भी है। अच्छा। और हनुमान जी के विजय का प्रतीक था, इसीलिए उसका नाम विजय स्तंभ भी है।
ओह। और हनुमान जी की वीरता की निशानी थी। इसीलिए जब हनुमान जी कालांतर में अयोध्या आए तो भगवान राम ने जब उन्हें राजा बनाया तो उसी स्तंभ के बगल में ही उनको स्थान दिया, हनुमानगढ़ी के रूप हाँ। में। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के मुख्य गेट पे रहेंगे। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, कि दरवाजे पे हनुमान जी हैं, बिना उनकी आज्ञा के कोई अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये कह सकते हैं जो अयोध्या आता है उसको कहीं ना कहीं बुलावा आया है। एकदम बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं वो अयोध्या आते हैं। उनके पूर्व जन्मों के, इस जन्म के, माता पिता के, पीढ़ियों दर पीढ़ियों के जब प्रताप उदय होते हैं तब व्यक्ति अयोध्या आ पाता है। क्योंकि भगवान राम स्वयं कहते हैं, अतिशय प्रिय यहाँ के वासी। भगवान राम कहते हैं, यहाँ बसने वाला, यहाँ एक क्षण भी रुकने वाला आदमी हमको अत्यंत प्रिय है। और भगवान का प्रिय आदमी तभी होगा जब उसके पुण्य उदय होंगे, उसके पूर्वजों के पुण्य उदय होंगे, तभी हम अयोध्या आ सकते हैं। पर अयोध्या अगर मैं आपसे पूछूं क्यों आना चाहिए, मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कि तुम शुद्ध हो जाते हो, ऐसे आपसे अगर पूछूं आप क्या बोलेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। क्योंकि अयोध्या व्यक्ति आना तो चाहता, लेकिन क्यों आना चाहिए ये कोई नहीं पूछता। लोग चाहते केवल दर्शन करना, नदी में स्नान करना, प्रसाद चढ़ाना, ये अयोध्या नहीं। अयोध्या मैंने बताया, अयोध्या एक तत्व। गोस्वामी जी कहते हैं, रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न सरजू पान, सो नर जाने नहीं, अयोध्या तत्व महान। अयोध्या एक तत्व है, उस तत्व को जानने के लिए अयोध्या में आना पड़ता है। वो तत्व क्या है? क्या है? वो तत्व है ब्रह्म। ब्रह्म को जानने के लिए, जैसे आपने कहा कि अयोध्या में राम रहते हैं। राम दशरथ के पुत्र हैं। वाल्मीकि जी राम जी से बहुत साल पहले हुए थे, लेकिन वाल्मीकि जी को भी जब बताया गया था तो उन्हें राम राम जपने के लिए कहा गया था। तो जब कह नहीं पाए तो मरा मरा कहलाया गया, फिर उसमें से राम राम निकला। जब आप 3 बार मरा मरा कहेंगे तो 2 बार बीच में राम राम हो जाएगा। जब राम पैदा ही नहीं हुए तो राम का नाम कैसे आया? तो जब राम का जन्म अयोध्या में होता है, राम प्रकट होते हैं दशरथ के यहाँ, जब उनका नामकरण होता है तो वशिष्ठ जी से पूछा जाता है कि आप हमारे पुत्र का नाम रखिए। तो वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे राजन, इनका कोई नाम नहीं रख सकता, ये अनंत नामों से शोभित होते हैं। इनके नाम ऋषि मुनि देवी देवता सब जपते रहते हैं। दशरथ जी को समझ नहीं पे, कहा बोलते हो बच्चा कुछ नाम रखो। कहा नहीं, इनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने राम ऐसा नाम है इनका, ऐसा दशरथ जी से कहा। दशरथ जी तो समय अपने पुत्र के खुशी में एकदम व्याकुल थे। उन्होंने जाना कि राम नाम हमको मिल गया, लेकिन राम का अर्थ होता है राम रमा रामे यति रमे रामे मनोरमे, जो संसार की हर जगह रमण करता, रमा हो, और जिसमें संसार रमा वो राम। कहते हैं ये सारा चर चराचर जगत ब्रह्मांड जो है वो राम से ही प्रकट होता है। संसार पूरा राम के एक रोम छिद्र के बराबर है, उसी में पूरा संसार रमण करता है। उस तत्व को जानने के लिए अयोध्या आना चाहिए। वाह, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अपने आप को, कि आप क्यों इस दुनिया पे आए हो वो जानने के लिए, और उससे कि भगवान का जो वो होता है ना कि भगवान ने तुम्हें बनाया, तुम क्यों हो, क्या हो, ये सब जानने के लिए। एकदम, हमने आपको कहा कि मानव का ओरिजिन यहीं से है। जब ओरिजिन यहीं से है तो हम यहाँ आए हैं किसी कार्य के लिए। आपने बहुत सुंदर बात कही। सेम वही बात है कि हम यहाँ आए हैं, प्रारंभिक नगरी हमारी यही है, तो आखिर में उसका कुछ तो महत्व है। तो उसको किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, उसी को जानना, अपने आप को जानना, यानी ब्रह्म को जानना, अपने जीवन के उद्देश्य को जानना।
आपको क्या लगता है मान जी पर जैसे कलयुग का अब तो प्रारंभ 5000 साल का है, अभी शुरुआत तो हो ही गई है, तो क्यों इस समय राम नाम और हनुमान जी का नाम इतना और बढ़ता जा रहा है? कलयुग में बोलते ना कलयुग सिर्फ नाम आधारा, तो क्यों अब और बढ़ता जा रहा है आपको? क्योंकि आजकल जब से राम मंदिर हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो लोग राम नाम जपते रहते हैं, बहुत बढ़ गया है, तो आपको क्यों लगता है क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अभी शुरुआत। हाँ। कलयुग का मतलब होता है कर्म काल। और हमारे जो देवता हैं, राम कृष्ण या जितने भी देवता हैं, उन्होंने कर्म की प्रधानता को संसार में स्थापित किया। कर्म ही प्रधान है। और एक बात है कि कलयुग व्यक्ति तप नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति की आयु बहुत क्षणिक है। जब क्षणिक आयु में व्यक्ति तप नहीं कर सकता है तो उस व्यक्ति को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आखिर क्या हम करें कि भगवत प्राप्ति हो जाए। तो वेद पुराण शास्त्र इत्यादि में यही बताया गया है कि कलयुग ऐसा एक समय है जहाँ हम तप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आयु क्षणिक है। क्षणिक आयु हम 60 से 100 साल की आयु को क्षणिक आयु ही मानते हैं, क्योंकि आधा तो हमारे सोने में और कार्य करने में बीत जाता है, संसार के प्रपंच। तो यहाँ कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में बुनियाद। अगर प्रेम पूर्वक अपने सच्चे हृदय से अगर एक बार भी प्रभु का वचन कोई कर लेता है तो उसे तत्व ज्ञान हो जाता है, वही तत्व जो अयोध्या का। और उससे व्यक्ति को अपने स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, अपने आने का ज्ञान हो जाएगा, अपनी व्यवस्था का ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए कलयुग ही एकमात्र ऐसा युग है जिसमें हम भगवत नाम संकीर्तन करके भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। और अभी तो शुरुआत, अभी तो शुरुआत है। हर जन, एक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के मुख से सिर्फ यही शब्द निकलेगा, सीताराम। क्योंकि राम संसार में रमे हैं, संसार राम में रमा है, तो संसार का प्रत्येक जीव, एक व्यक्ति के लिए एक वर्ग की बात नहीं की जा रही, प्रत्येक जीव राम का स्मरण करते हुए तब कलयुग का अंत हो। जो न कोई उनकी कामनाएं है और न वो जानते हैं किस लिए हम जा रहे हैं। हाँ। 30% ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ धार्मिक व्यवस्था के लिए जाते हैं, लेकिन कौन सा धर्म वहाँ करने जाते हैं ये नहीं जानते। 10% लोग केवल ऐसे हैं जो मंदिर में जाते हैं तो उनका मुख्य काम होता है कि मंदिर में विराजमान विग्रह, मंदिर में विराजमान भगवत स्वरूप का ध्यान करना और उनके गुणों के, उनकी शक्ति के, वो जो एनर्जी आते हैं उसके बारे में जानना। क्या करना चाहिए अगर मैं आपसे पूछूं, जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने का मुख्य होता है कि हम किस देवता के मंदिर जा रहे हैं। सपोज दैट हम हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। हनुमान जी किस चीज के देवता हैं? भक्ति के, हाँ, सेवा के देवता। कहते हैं कि अगर हम सेवा करें उच्च श्रेणी की तो हम चारों युग पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। सेवा का इतना बड़ा प्रभाव। हनुमान जी बलवान कितने थे? कहते हैं सुमेरु पर्वत के समान उनके शरीर के अंग, संजीवनी पहाड़ को हाथ में उन्होंने उठा लिया था, यानी पावर तो था उनके अंदर। फिर भी वो सेवा किसकी कर रहे थे? राम की। राम के पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन वो कहते क्या थे? ये सारी पावर हमारे पास जो है वो किसकी है? राम भगवान से आ रही है। हाँ। ऐसे भाव होने चाहिए। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हम पढ़ लिख के बहुत बड़े अधिकारी बन जाए, हमारा भाई घर में खेती कर रहा है, हम अपने भाई से कभी बड़े नहीं हो सकते। हम पढ़ाई में बड़े हो सकते हैं, माता पिता से कभी बड़े नहीं हो सकते। लोग डांट देते हैं, तुमको क्या पता है, हम जानते हैं। तो राम हनुमान जी के मंदिर में जाने से उनके गुण, उनकी विशेषता, वो अपने गुणों को कभी नहीं ध्यान दी। उन्होंने सब यही कहा कि जो कुछ है प्रभु का ही दिया हुआ मेरे पास। तो उसके बारे में ही सोचना चाहिए। उस एनर्जी को अपने अंदर
और जब उस एनर्जी को आप आत्मसात करेंगी तो आपको अपने आप को हनुमान महसूस करेंगे। तो ये अगर मैं आपसे, जैसे आपने कनक भवन की भी बात करी तो, और सीता माँ की भी अभी आप बात कर रहे थे, तो कनक भवन और सीता माँ का अगर यहाँ से मैं कुछ आपसे पूछूं कि उनका क्या विशेष महत्व, मतलब जानते हैं सब, पर क्या बताएंगे आप उसके बारे में, कोई स्टोरी आप बता सके तो। देखिए, राम और सीता ये हमारे तुम्हारे कहने के लिए दो स्वरूप हैं। राम और सीता में कोई भेद नहीं, फिर दो क्यों हैं? अगर भेद नहीं है तो दो क्यों है? गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, राम लखन सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। रबड़ बैंड को आप देखें, उसको जब आप खींचती हैं तो तन जाता है, लेकिन जब छोड़ती हैं तो फिर पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो राम जी ब्रह्म है, राम जी ब्रह्म है, सीता जी उनकी शक्ति है, और लखनलाल जी उस ब्रह्म और शक्ति को मिलाने वाले हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम लखन सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। वाह। इस जीव को परमात्मा से मिलाने वाले लखनलाल जी, मिलाने वाली शक्ति सीता जी, और किससे मिलना है? राम से। ये तीनों एक है, ये तीनों तीन तत्व हैं। अयोध्या में आने का मतलब, जीवन का उद्देश्य, राम लक्ष्मण सीता सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, बस थोड़ा समझना। वाह। इधर वही जो आपने बोला कि जो इधर उधर भटकते रहते हैं, थोड़ा दिमाग को खोलकर और चारों तरफ देखें तो पता चलेगा कि वो कहाँ है इस समय। राम जी ने अपने जीवन में बताया, कहा समाज का नुकसान करने वाला व्यक्ति कोई भी, उसका वध कर देना चाहिए, चाहे रावण जैसा विद्वान पुरुष ही क्यों ना हो। समाज का हित करने वाला व्यक्ति, चाहे जितना अज्ञानी हो, सेवरी जैसा, फिर भी उसको अपने साथ रखना चाहिए। कारण एक स्वर्ण कटोरा, उसमें रबड़ी भरी, उसमें एक बूंद जहर की डाल दी जाए, तो क्या वो रबड़ी और कटोरा किसी काम का है? नहीं। कितनी भी अच्छाई आपके अंदर हो, लेकिन अगर सामाजिक बुराई आपके अंदर है तो आप एकदम बेकार हैं। हाँ, अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है, लेकिन बुराई की भी एक सीमा होती है। अगर नॉर्मल है तो चलेगा, लेकिन अगर सामाजिक बुराई है कि वो व्यक्ति समाज को ही नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका नाश कर देना चाहिए। इसका भाव व्यक्ति से नहीं, हमारे अपने अंदर से। भगवान राम से मिलना, अयोध्या आना, हम अच्छे बुरे हर प्रकार के हैं, ये हम अपने आप को कोई परफेक्ट है ही नहीं, लेकिन अपने अंदर कोई ऐसी बुराई हो जिससे समाज को नुकसान पहुंचता हो, उस बुराई को हमें नष्ट करना चाहिए अयोध्या आने के बाद। पहले नष्ट करें तो राम का आत्मसात हुआ, और अयोध्या में आकर नष्ट करेंगे तो राम का साक्षात्कार हुआ। वाह। हाँ। ये प्रमुख उद्देश्य है। और इस जो हमारे राम मंदिर में है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, फिर भी मैं एक बार वापस पूछना चाहूंगी आपसे कि जो हमारे जैसे 5 साल के रामलला अभी दिखाए हैं, ऐसा क्यों किया गया है? मतलब 5 साल के छोटे से रामलला क्यों दिखाए हैं? देखिए, तो 5 साल ज्यादा बता रहे हैं, हम तो उनको 12 दिन का रामलला मानते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो गर्भगृह, वो जन्मभूमि है, और जन्मभूमि में व्यक्ति केवल 12 दिन तक ही रहता है। अच्छा। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बरही होती है बच्चे की, उस दिन वो गर्भगृह से बाहर आ जाता है माँ के साथ, फिर शुद्धि होती है, तो
वो तो 5 वर्ष दिखाया, लेकिन हमारे हृदय में वहाँ जो रामलला है वो तो भी 12 दिन के हैं। अब वो 5 साल मान लिए, उनकी अपनी बात होगी, क्योंकि वो पूरे परिसर को मानते होंगे, भगवान 5 साल तक वहाँ चले होंगे, घूमे होंगे, लेकिन मैं उनको वहाँ 12 दिन का ही मानता हूँ, क्योंकि वो गर्भगृह उनकी कर्म भूमि नहीं, वो जन्म भूमि। और जन्म भूमि में व्यक्ति क्षण मात्र से लेकर 12 दिन तक रहता है। तो एक आपने जैसे भी बताया, राम भगवान पैदा हुए थे जो हमारी राम जन्मभूमि है, उसके बाद अगर जैसे हम एक टाइमलाइन बनाएं कि पैदा हुए थे, फिर यहीं पर अयोध्या में कहाँ, जैसे दशरथ महल है तो वहाँ, वो आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ जी। देखिए, जो हमारे धर्म शास्त्र मिलते हैं, पहली बात हम कुछ आपको बताना चाहते हैं राम के बारे में, फिर आपको उनके जीवन यात्रा के बारे में बता सकते हैं। राम के बारे में संसार में कोई जानता नहीं। जैसे आपने हमसे पूछा है, सेम ऐसे ही पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, आप देव हैं, त्रिलोकीनाथ है, महादेव है, देवादिदेव हैं, फिर आप किसका जप करते रहते, किसके ध्यान में पड़े रहते? भगवान शिव कहते हैं अपने प्रभु का ध्यान करते, क्योंकि आपका प्रभु कौन है? कहा आप नहीं जान पाएंगे। कहा नहीं बताओ। कहा मेरे प्रभु राम। तो उन्होंने पूछा ये राम कौन है? कहे तो हम भी नहीं जानते। अच्छा, जिनको भगवान शिव नहीं जानते उनको हम तो जान नहीं सकते। लेकिन फिर भी अयोध्या में जब उनका जन्म हुआ, जो हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है, रामायण है और सारे ग्रंथ हैं, उसमें जो वर्णन है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ अपने विवेक से भी बता रहा हूँ, कुछ हमारे गुरुदेव की जो कथा है, उनकी स्मृति है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी। भगवान राम का जब जन्म होता है तो 12 दिन तक तो माता के साथ गर्भगृह में रहते हैं। 12 दिन के बाद वो बाहर निकलते हैं, उनके संस्कार होते हैं, जो 16 संस्कार हमारे यहाँ होते हैं, उस अनुसार उनको अन्नप्राशन कराया जाता है, फिर उनका नामकरण किया जाता है, फिर उनको चूड़ामणि, जिसको हम मुंडन संस्कार कहते हैं, ये सब इत्यादि संस्कार कराने के बाद उनका जनेऊ संस्कार होता है 6 वर्ष की आयु। फिर वो गुरुकुल पढ़ने के लिए जाते हैं। वो गुरुकुल कहाँ पर है? गुरुकुल वशिष्ठ जी का आश्रम है, यहीं पे वशिष्ठ कुंड एक जगह है, अयोध्या में ही। अयोध्या में वही जन्मभूमि के पास में ही, गुरुकुल ज्यादा दूर है। लेकिन गुरुकुल की व्यवस्थाएं राजमहल से अलग थी। वहाँ व्यक्ति भिक्षा मांग करके भोजन करता था और गुरु के आदेश के अनुसार रहता था। वहाँ दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, बल्कि वशिष्ठ के शिष्य राम थे। तो उसके बाद गुरुकुल में जाते हैं तो गोस्वामी जी तो लिखते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। मैंने बहुत कम समय में ही गुरु जी इतने अच्छे पैसे से भी इतना अच्छा था, तो बहुत कम समय में ही सारी शिक्षा वो ग्रहण की। उसके बाद वो पुनः अयोध्या है। फिर महाराज दशरथ से उन्होंने आग्रह किया, पिताजी अब शिक्षा हमारी पूर्ण हो गई, अब हम पूरे विश्व का भ्रमण करना चाहते हैं। अच्छा। भगवान राम उस समय अलौकिक विमानों पे बैठकर पूरे सभी समुद्रों का, पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। संसार की कोई जगह बाकी नहीं थी जहाँ भगवान राम न गए। जब वहां से वापस आए तो वैरागी हुए, दुनिया को देख करके आए। 20 वर्ष बीत गए। पृथ्वी बहुत बड़ी, इतने बड़े विमान से गए, फिर भी उनको घूमने टहलने में समय लगा। कहानी नहीं बताते हैं, फिर आगे बतवा कर करते। फिर विश्वामित्र जी को बुलाया जाता है। अब विश्वामित्र जी आते हैं, राम और लक्ष्मण को लेकर। राम लक्ष्मण को दुनिया के जितने दिव्य अस्त्र हैं, दिव्य ज्ञान है, यहाँ तक कि भूखे कैसे रहना चाहिए, बिना सोए कैसे रहना चाहिए, बिना पलक झपकाए कैसे रहना चाहिए, शरीर को अपने अंदर कैसे कंट्रोल किया जाता है, ऐसा ऐसा दिव्य ज्ञान राम और लक्ष्मण को।
फिर जनकपुर जाते हैं। जनक, यहाँ हम एक चीज थोड़ा क्रिएट करेंगे अपनी तरफ से। जनकपुर में कभी जनक जी ने सीता का स्वयंवर नहीं किया, अच्छा। न कभी सीता के विवाह की वहाँ कोई व्यवस्था हुई। ये लोग जनकपुर गए, इन लोगों की व्यवस्था से महाराज जनक जी प्रभावित हुए, सीता जी से इनका वहाँ ऐसे ही विवाह हुआ। वहाँ तो कोई धनुष- आयोजन नहीं हुआ, ना नहीं, गलत बात, अच्छा। भंजन नहीं हुआ। उसके बाद दशरथ जी को फिर निमंत्रण आया कि आपके पुत्र का विवाह है, आप आइए। तो ये शत्रुघ्न और भरत जी को भी साथ में लेकर वहाँ गए। चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ, चारों बहनों से। हाँ, चारों चचेरी बहनें, उनसे विवाह होता है, फिर वापस आते हैं। जब अयोध्या के पास पहुंचते हैं तब यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है परशुराम जी से, अयोध्या के पास। ये परशुराम जी उन्हें अपना धनुष देते हैं, कहते हे राम, आपका इंतजार मैं कर रहा था, ये आपकी अमानत है, आपका धनुष है, इसको बता। फिर राम अयोध्या आते हैं, फिर सुखपूर्वक यहाँ कुछ दिन रुकते हैं। फिर महाराज दशरथ उन्हें अपना राजा बनाने जाते। लेकिन राम को जब राजा बनने की जानकारी हुई तो राम को जरा सा भी आनंद नहीं है। अगले दिन उनको वनवास जाना पड़ा, फिर भी वो जरा सा भी दुखी नहीं, यानी कोई प्रभाव उनके अंदर नहीं था, न राजा बनने का न बन जाना। राम बन जाते हैं। सबसे पहले वो निषाद राज से मिलते हैं, माता अनुसुईया से मिलते हैं। उसके बाद जाकर के सबरी जी से मिलते हैं। फिर आश्रम में जाकर के अहिल्या जी का उद्धार करते हैं। उसके बाद ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं, हनुमान जी मिलते हैं। उसके बाद सुग्रीव से मुलाकात होती है, सुग्रीव मित्र बनते हैं। उसके बाद बाली वध होता है। बाली वध के बाद सीता जी की खोज प्रारंभ होती है। सीता जी की खोज प्रारंभ हुई, इनके प्रकार समुद्र तट पे पहुंचे, वहाँ भगवान शिव की स्थापना हुई। उसके बाद राम सेतु का निर्माण हुआ, युद्ध हुआ, रावण के पुत्र मारे गए, भाई मारे गए, रावण का भी वध हुआ। फिर सीता का उद्धार हुआ, विभीषण का राज तिलक, पुनः अयोध्या भगवान राम आते, सबसे फिर से मिलते। यहाँ पे भगवान राम का दिव्य राज्य अभिषेक होता है। ये जो अभिषेक होता है दशरथ महल ही है ना वो? हाँ, उसका प्रतीक स्वरूप दशरथ महल ही है। दिव्य नहीं, वो दशरथ जी का राजमहल था। तो राम भगवान का कौन सा था? वही मान लीजिए। हाँ। तो राम जी का दिव्य राज्य अभिषेक होता है। उसके बाद राम जी 11,000 वर्ष अयोध्या में रहते हैं, उसका वर्णन कहीं नहीं मिलता है। 11,000 वर्ष? हाँ। तब तक सीता माँ जा चुके थे? नहीं, 11,000 वर्ष बाद सीता माँ जाके थी, बता रहे हैं। अच्छा। जब 11,000 वर्ष राम की बीत जाते हैं तो कहा जाता है, उसका केवल इतना वर्णन है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य दुख काहू न व्यापा। फिर जब 11,000 वर्ष पूर्व होते हैं तो भगवान राम सीता से कहते हैं कि देवी, अब हम अपने पिता की आयु जीने जा रहे हैं, क्योंकि महाराज दशरथ का जो उस जीवन का समय शेष रह गया था, उसको संकल्प के द्वारा राम जी पूर्ण करना चाहते थे। इसलिए सीता से कहा कि देवी, अब हम दशरथ जी की अपने पिता की आयु जी ले, जिसमें उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि संसार यही कहेगा कि हर एक कण को मोक्ष देने वाले राम के पिता को ही मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। सीता जी ने कहा, देखिए आप हमारे पति परमेश्वर है, आपकी बात मान करके हम मान लेते हैं कि आपको हम पति नहीं मानेंगे, कहीं एक क्षण के लिए आपका चेहरा देख के अगर भाव आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो कहीं तब तक हम जंगल चले जाएं।
वहाँ पे जो निराश्रित लोग हैं, पूर्व हैं, दीन हैं, उनसे मिले, उनकी सेवा करें। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भरत जी तमाम हाथी घोड़ा पे तमाम सामान लाद करके सीता जी को वन में लेकर गए। सीता जी वन में चली गई, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के लोगों की सेवा की। कालांतर में उनको 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्र जब भगवान राम ने अश्वमेध किया, उसके बाद भी घोड़े पकड़ा, जब उनको लास्ट समय हुआ कि उनको छोड़ना पड़ेगा, तो राम जब वहाँ पहुंचे लोग उसके पास, जब सीता को पता लगा कि राम आए, सीता ने कहा अगर उनका चेहरा हम देख लें तो हमारा उनका व्रत खंडित हो जाए। कहा अब तो देखना ही पड़ेगा, जब आ गए हैं यहाँ, बात इतनी दूर तक फैल गई। तब उन्होंने धरती में ही समा जाना उचित समझा। अच्छा, धरती में चली गई, राम से नहीं। इसीलिए तो ये जो नॉर्मल जो बोलते हैं कि राम के जीवन में कभी कोई गलती थी, राम और उसमें भी गलती, तब तो भाई सब बेकार। मानव में गलती थी, ब्रह्म में कभी कोई गलती नहीं। राम ने अपने जीवन में एक भी त्रुटि नहीं की, मर्यादित जीवन जिया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। ऐसे थोड़े सबको मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, लोग कहानी बनाते हैं, गढ़ते हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं देते हैं, वो उनका भाव, उस पर। लेकिन राम में अगर कोई कमी बताता है, कोई गलती बताता है, तो राम को जानता नहीं। तो जब माँ ने ये माँ चले गए, तो उसके बाद ही है जो श्री राम भगवान सरयू में फिर आगे भगवान राम लोग उसको लेकर अयोध्या गए। यहाँ पे सभी पुत्रों के, सभी भाइयों के 2-2 पुत्र हैं। 8 पुत्रों को अलग अलग जगह का राजा बनाते हैं। कुछ को कुशाव्रत नगर श्रावस्ती के राजा बनाते हैं, लोग को लाहौर का राजा बनाते हैं, और मतलब जितने 8 पुत्र का अलग अलग जगह का राजा बनाते हैं। 8 पुत्र थे। 8 पुत्र थे, चारों भाइयों के 2 हाँ, पुत्र। ठीक है। सबको अलग अलग का राजा बना देते। अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाते हैं, और स्वयं यहीं पे एक जगह है, वहीं पे खड़े होते हैं। यहाँ 2 भाव, एक गुप्तार घाट है, एक है शीतल अमराई। तो कहते हैं कि भगवान शीतल अमराई में खड़े हो गए। अयोध्या का एक एक जीव, यहाँ तक कि मच्छर मक्खी भी राम जी के साथ स्वर्ग चले गए थे। हाँ, प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गौने निज धाम। उस सरयू प्रवाहित होकर नहीं गए, विमान पे बैठ के गए। किसी को एक एक पेड़ भी जाना चाहा तो उसको भी साथ में लेकर गए। साकेत लोग बताते सरयू में आत्महत्या कर ली। हाँ, नहीं। शीतल अमराई में ही सब लोग प्रवेश किए। तो हनुमान जी नहीं जा पाए। हनुमान जी थोड़ा वहां पे धोखा। वो अंगूठी वाली एक कहानी है ना, कि जब भी ऐसा, जो मैंने सुना है कि जब भी हर युग में, कि ये जो युग है रिपीट होते हैं, सेम चीज वापस होती है, तो हर सतयुग में जब भी राम भगवान जाने वाले होते हैं, कि वो सरयू घाट में जाने वाले हैं, तो उससे पहले वो अपनी एक अंगूठी पाताल लोक में डाल देते हैं और हनुमान जी को वहां भेज देते हैं कि आप अंगूठी लेके आओ। तब तक वो फिर मोक्ष ले लेते हैं राम भगवान, और ये हनुमान जी को एकदम किसी का भाव होगा, लेकिन ऐसा थोड़ा और कुछ है कि भगवान राम ने हनुमान से कहा है, हनुमान तुम इस पृथ्वी पर तब तक वास करो जब तक यहाँ पे राम नाम की धुन होती है। हनुमान जी सोचे जब सब चले ही जाएंगे तो यहाँ धुन कौन करेगा, हम भी चलेंगे पीछे पीछे। जब सब चले गए तो जो सरयू की धारा बह रही थी उससे राम राम राम, जो यहाँ की हवा चल रही थी उससे राम राम राम, जो वृक्ष रह गए थे उनसे राम राम की ध्वनि निकल रही थी। बस हनुमान जी पंक्ति मार के बैठ गए कि अब जब तक इस पृथ्वी पे कोई भी राम राम कहने वाला होगा, भगवत नाम संकीर्तन करेगा, हम उसके पास बैठ करके उसकी सेवा सुरक्षा करेंगे। जब संसार में पूर्ण रूप में
राम नाम का खत्म हो जाए। नाश हो जाएगा, तब हम इस संसार में फिर रहने योग्य नहीं रहेगा, फिर हम इसे छोड़ के होगा ऐसा एक दिन जब नहीं होगा। जब महाप्रलय आएगी, जब कोई बचेगा नहीं, तभी हो सकता है। उसके बाद भी अगर हवा और जल, तो उनका नाम तो जपेंगे, पर वो बोलता है ना काली आएंगे, तब तक तो हो जाएगा ऐसा कि कभी नहीं होगा। देखिए, प्रलय, महाप्रलय, निमित्तिक प्रलय ये आती रहती, लेकिन ईश्वर का अंश, ईश्वर का तत्व कभी नष्ट नहीं होता। तो हनुमान तो अजर अमर गुण निधि सुत हो, खुद सीता जी ने उनसे कहा, और जो अजर है, अमर है, गुणी है, निधि युक्त है, फिर उसको और जैसे ऐसा बोलते हैं कि हनुमान ज्ञानगंज एक जगह बताई गई है कि जहाँ सारे जो चिरंजीवी हैं सब वहाँ पर हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि कलयुग आए। हनुमान जी अयोध्या में निवास करते यही निवास हैं, और करते हैं। महीने केवल दोपहर में वो जाते हैं कुछ क्षण से विभीषण से मिलने के लिए। हमारा मंदिर 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर में बंद रहता है, हनुमानगढ़ी। उस समय हनुमान जी लंका जाते हैं, विभीषण से मिल के तुरंत चले आते हैं। अच्छा, उनको विभीषण जी कहे यहाँ रुकिए, वो कहे रुकेंगे नहीं, लेकिन डेली तुमसे मिलने जरूर आएंगे। वाह। और हनुमान जी का सबसे आप 30 साल से हनुमानगढ़ी के जी जी मानते, आप हनुमान जी का सबसे प्रिय मिष्ठान या फल क्या है? मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई बोलता है अनार है, कोई बोलता है आम है, कोई बोलता है उन्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। हनुमान जी को सिर्फ एक चीज प्रिय, हाँ। वो है राम नाम, और उनको कुछ प्रिय है ही नहीं, क्योंकि उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, तो भाव के भूखे उनको राम के नाम पे आप कुछ भी खिला सकते हैं। जब सीता जी उनका पेट नहीं भर पाई, जब उन्होंने राम नाम की तुलसी उनको खिलाया, तभी उनका पेट भरा। तो लड्डू, पेड़ा, बर्फी ना के भूखे नहीं, केवल भाव के भूखे, राम नाम तत्व के भूखे। और एक चीज आपसे मैं पूछ लेती हूँ, लड़कियां को जो बोलते हैं कि उनके पैर नहीं छू सकते हैं या बजरंग बाण नहीं गाना चाहिए, ये सब में कितना सब मिथ्या प्रचार है, मिथ्या है? भगवान राम केवल भक्त है हनुमान जी के, लेकिन भगवान राम ने कभी उनको कोई वरदान नहीं दिया। उनको जितने वरदान है माता सीता ने दी, और जिसके हृदय में सीता विराजती उसको स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती। कितना अनलाजिक चीज, जिसके हृदय में खुद सीता बैठी। अब आप बताइए, हृदय से कोई सीता को निकाल सकता है? वो भी तो स्त्री है। क्योंकि ये बहुत नहीं, ये मान्यता है का बातें, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी देवताओं की, सभी देवियों की, सबको पूजा करने का बराबर अधिकार है। ये भाव की चीज है, ये कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता है, ये मूर्ख लोग इसकी गणना करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो इसमें नहीं पड़ते। हाँ, क्योंकि बहुत मंदिरों में भी ऐसा होता है कि लड़कियां, क्योंकि ये अब लॉजिक ये दिया जाता है कि हनुमान जी हर स्त्री को अपनी माँ के समान देखते हैं, तो वो इसलिए पैर नहीं छूने चाहिए। हर स्त्री को माँ के समान कोई कैसे देख सकता है? आप दक्षिण भारत जाइए तो वहाँ हनुमान जी की 2 शादियाँ हुई। हाँ, तो अगर शादियाँ हुई हैं तो उनकी पत्नी नहीं होंगी, वो भी तो स्त्री नहीं होंगी। संसार में कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो हनुमान जी को अपना पिता मानता हो, तो क्या उसको हनुमान जी अपनी पुत्री नहीं मानेंगे? सही बात है। हाँ जी, लॉजिक की बात करता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं करता। हनुमान जी भाव के भूखे, राम नाम की भक्ति के द्वारा हनुमान जी को आप जिस रूप में चाहोगे वो आपकी उस रूप में मदद करेंगे, सेवा करेंगे। और क्योंकि वो चाहते हैं हर व्यक्ति राम में लीन हो जाए, वो एक सहायक, वो भक्ति की एक प्रतिबिंब है, उन्हीं का आदर्श हम लोग मान करके उनकी सेवा पूजा करते हैं। इसीलिए हम लोग अपने नाम के आगे दास लिखते हैं। दास का मतलब होता है सेवक। हमारे प्रभु सेवक हैं और हम प्रभु के सेवक हैं, तो दासा अनुदास हैं।
इसीलिए हम अपने नाम के आगे ही दास लिखते हैं, अपना सरनेम हमारा हम लोगों का दास ही है। अच्छा, तो आपसे मैं पूछूं, अगर आप इतने 30 सालों से आप इधर हैं और भगवान की भक्ति में आपने अपना पूरा जीवन दिया है और आगे भी दे रहे हैं, आपका अपना इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है? आप क्यों इतना भगवान में लीन है, अगर मैं आपसे पूछूं? ये हमारा एक ही उद्देश्य इस जीवन का है कि संसार में जितने भी जीव हैं उनकी मैं सेवा कर सकूं, और संसार में जितने भी जीव हैं उनको एक ऐसा मार्ग बता सकूं जो मार्ग राम की तरफ जाता हो। क्योंकि आप क्यों करना चाहते हैं ऐसा? वही तो बताने जा रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को गति प्राप्त हो। क्योंकि आपने भी सब पूछा था हमसे कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है जीवन। तो हमारे आने का, ये हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ये परमात्मा से अलग हो गई, इसको फिर परमात्मा में मिलना, यानी हमको ईश्वर के पास फिर पहुंचना, इस शरीर से नहीं। ये शरीर तो नाशवान है, आएगा जाएगा आएगा, लेकिन जो हमारी अंतरात्मा है वो परम तत्व के पास कैसे पहुंच जाए, ऐसा जो हमको जानकारी, जितना हमें ज्ञान है उतना हम सामने वाले को बताएं। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है और हमको कुछ नहीं। और आप मानते हैं ये जो चीज़ मैंने अभी हमने डिस्कस करी थी कि सतयुग कलयुग ये बार बार दोहराता है, लाइक किसी एक महाराज से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया ये 28वां कलयुग चल रहा है। नहीं, ऐसा है? इस मनवंतर का 28वां कलयुग। मतलब देखिए, हमने आपको बताया कि पहला यहाँ का प्रशासक महाराज मनु, इस मनवंतर के 28वें कलयुग। महाराज मनु के पहले करोड़ों बार इस जगह तमाम मनवंतर आए, अरबों खरबों बार मनवंतर आए, कितने कलयुग बीते, कितने त्रेता बीते, कितने द्वापर बीते, किसी को ज्ञान नहीं है। ये जो मनवंतर है, इस मनवंतर का ये 28वां। तो उसमें हम सेम जिंदगी जीते हैं हर कल, या हमारे कर्मों के हिसाब से ऊपर नीचे? तो हाँ, हमारा मुख्य ये होता है कि कर्म प्रभाव, फिल्म नहीं चल रही। हाँ, वही ये क्रिएशन है। क्रिएशन किसका? उस ब्रह्म का। वो ब्रह्म ने एक बार सोचा, एक को अहम बहुश्यामी, एक से मैं अनंत हो जाऊं, तब पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकरों की उत्पत्ति हुई। हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर अधिष्ठाता हुआ, लेकिन वो ब्रह्म एक है, वो भी सेम वैसे। फिर उसने जो सृष्टि बनाई, उसमें जो मनु बने, जो देवता बने, हम आज यहाँ बैठे हैं, ऐसे हम किसी अन्य ब्रह्मांड में भी बैठे बातें कर रहे हैं। वहां भी ऐसे आप फोन लिए हैं, सेम बैठी हैं, लेकिन वहाँ हम लोगों के भाव अलग, वहाँ हम लोगों के रहन सहन अलग, वहाँ हम लोगों के स्वरूप अलग। एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है योगा वशिष्ठ। आप उस पुस्तक को एक बार पढ़िए, तब आपको मल्टी यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके समझ में आएगा। वाह, आप मानते हैं इसमें? मानते, 100% मानते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब प्रार्थना करते हैं को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को हम डेली प्रणाम करते हैं। अनंत कोटि, कोटि माने करोड़, अनंत माने फॉरएवर। हाँ, इतने ब्रह्मांड के जो नायक हैं, मतलब चढ़ाने वाले हैं, उस प्रभु को हम डेली प्रणाम करते हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, और हर जगह हमारी ये आत्माएं वहां विद्यमान है। पैरेलल यूनिवर्स जो बोलते हैं, वाह, उसमें विद्यमान है। वहां पे सेम हम लोग ऐसे 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खाली स्वरूप अलग है। हाँ। यही सब का ज्ञान आई थिंक लोगों का तक पहुंचना बहुत जरूरी है महाराज, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। राम को जानना बहुत
सरल है। हाँ, बहुत सरल। केवल राम में रमना, आप राम को जानते हैं। कैसे रमना, कैसे मतलब आप रमना आप क्या बोलते हो भक्ति को कि रोज? ना ना ना, जो भी करते हैं वो राम के लिए करते हैं, राम का करते हैं, बस यही रखना। और जिस दिन ये भाव हमारे अंदर पूर्ण रूपेण आ गया, हमारा भाव खत्म हो गया। किसी विद्वान ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जब तक हम उस ईश्वर परमात्मा को समझ नहीं पाते तब तो कहते ये मेरा, ये मैंने बनाया। और जब उसका ज्ञान हो जाता है कहते सब कुछ उसी का है, सब उन्होंने ही दिया है। 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि आपका एक घर है कहीं पर, फिर आप सोचेंगे वो घर तो आपके पिताजी का है। थोड़ी देर बाद सोचेंगे नहीं, पिताजी के पिताजी का है ना, उनके पिताजी ने बनाया। आप जानती ही नहीं होगी इसका, फिर भी आप कहती है कि मेरा है। क्योंकि हम ज्ञान में नहीं, इसलिए इसको मेरा कहते हैं। ये घर सबका, मेरा सिर्फ नहीं, मेरा सिर्फ नहीं है। क्योंकि मैं तो किराए का व्यक्ति हूँ, कब चला जाऊं, कौन चला जाए कोई नहीं जानता। खाली यहाँ जब तक हो 3 चीजें ध्यान, आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आनंद प्राप्त करेंगे तभी परमानंद की प्राप्ति होगी। और परमानंद ही परम तत्व को, ईश्वर को, अयोध्या को जानना, उसका मुख्य उद्देश्य ही परमानंद है। दूसरी चीज, इस संसार की किसी चीज से मोह नहीं रखना चाहिए। जो अच्छी अच्छी चीजें आपको पसंद है उसको खाना चाहिए, जो अच्छा कार्य आपको लगे उसको करना चाहिए, जो अच्छा लगे। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, तीसरी बात बताएंगे, पहले इसको बता दें कि हमें घी भी पीना चाहिए उधार लेकर के, मर जाना ही है। भाव समझिए, चाहे उधार लेकर हमको आनंद करना पड़े, कहीं कर लो, मर जाने का कौन देने आएगा। अगर उधार लेकर भी आनंद करना मिल जाए तो उसको भी ना नहीं करना चाहिए, इसका बाकी रहेगा भाई, पहले उधार आनंद करो। जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस है। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिजिकल 2 चीजें थी, एक मानसिक है। अपने अंदर किसी चीज का भी क्लेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई मर रहा है, कोई नया व्यक्ति नहीं मर रहा। करोड़ों गए, करोड़ों जाएंगे, ये तो एक नॉर्मल गिनती में बता रहा हूँ, गिनती कोई नहीं जानता। अपने माता पिता हैं, दादी बाबा हैं, वो भी चले जाएंगे, अपने बच्चे हैं, हम भी चले जाएंगे, हमारी आने वाली संतानें भी चली जाएंगी। ये कोई नई बात नहीं, जो नई बात नहीं उसके लिए दुख करना किस लिए? अगर दुख करने से वो वापस आ जाए, दुख करने से अगर वो वापस आ जाए, 1 मिनट के लिए किया जा सकता। इसलिए मन से सदैव प्रसन्न रहे, क्योंकि ईश्वर जो करता है सब अच्छा करता है, यही भाव रखना चाहिए। और जब हम अपने अंदर ऐसी सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे कार्य भी जीवन भर सकारात्मक। बहुत ही बढ़िया, मतलब धन्यवाद है, थैंक यू भान जी, इतना अच्छा आपने बहुत, और बहुत होता है ना जब आपने मानसिक भी बोला कि कितने लोगों के दिमाग में तो कुछ और ही वो होता है ना, ये कहानी इधर से सुनी, ये कहानी, कुछ असली चीजें पता ही नहीं है। वो आपने बहुत ऐसे, मैं तो मार्ग खोल दिया है कि लोगों को यहाँ के अयोध्या आके सीखना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। धन्यवाद भाई जी, जय श्री राम। जय श्री राम।
तो ये ओरिजिनल मतलब जहाँ जो प्राचीन है ये वो वाला मंदिर है। आप बताइए ना इसके बारे में, मंदिर के बारे में कुछ। ये कोतवाल मंदिर। हाँ जी, खुला बताइए, टेंशन नहीं है एकदम। मुझसे बातें कर रहे हो ऐसे। प्राचीन कोतवाल मंदिर है, यहाँ विभीषण के पुत्र थे। हाँ जी, बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 200 साल पुराना। 200 साल पुराना। ओ, और इनकी मान्यता ये है कि मान्यता ये है, अयोध्या में जो कोई भी आए हाँ तो इनका दर्शन जरूर करे। सबसे पहले इनका, क्योंकि ये कोतवाल है। चप्पल पहन के आ सकते हैं? ओ, अंदर जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। अभी लाइट आएगी तब देखिए। अरे आप देख लीजिए, एक्साइटमेंट। आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ। ऐसी मूर्ति आपने कहीं नहीं देखी। छड़ी लिए हुए हम्म, और वहाँ तो बनाया गया है। यहाँ पे जैसे लोग आते हैं जिनकी कोई ख्वाहिश होती है, वो पेपर पे लेके अर्जी लगा के जाते हैं कि हमारा पूरा हो जाएगा, हम दोबारा आएंगे, मतलब एक तरीके से मान्यता टाइप कोतवाल के पास रख के जाते हैं वो अपना। अभी जब रिकॉर्ड करेंगे तब बोलना। हम बता देते हैं, बोलना। हाँ हाँ, जैसे वो लोग लिख के जाते हैं कि कोतवाल भवन पढ़े, इसे पूरा करें, ऐसा टाइप। ठीक है, कहाँ पे लगानी है फिर? बस लिख के रख दीजिए। ठीक है, बहुत पुरानी। ये तो मतलब नवीनीकरण। तो ये आपके घर के अंदर है? नहीं, घर के पहले ये रास्ता इसका साफ। आंटी, आपका नाम क्या है? खुशी। मेरा नाम खुशबू। और आप कितने साल से हैं यहाँ पर? यहाँ 40 इयर्स, मतलब 40 साल हो गए आपको। तो आपने तो पूरा राम जी का सब कुछ एकदम आंखों के सामने देखा है। आंखों के सामने देखा है। तो आज हम ये जो मंदिर में हैं, ये एक बार इस मंदिर के बारे में आप बताएंगे थोड़ा, कि कौन सा मंदिर है, क्या है? ये इनका नाम है मंदिर जैन। हाँ, पूरा नाम मंदिर जैन लिखते हैं। हाँ। ऐसे कोतवाल मंदिर के नाम से। अच्छा। और क्या महत्वता मान्यता है? मान्यता ये है कि जैसे अयोध्या में अगर कोई आए हाँ, तो इनका दर्शन अगर नहीं करता तो उसके यहाँ अयोध्या आने का कोई महत्व नहीं होता है। अच्छा। इनका दर्शन करना एकदम मस्ट है। हाँ। लोगों को पता है इसके बारे लोगों में? को, कुछ लोगों को तो पता है, हाँ, तो आते हैं, दर्शन करते हैं। जो पढ़ के हाँ। पूरा ध्यान हाँ। उससे आते हैं। तो पुरानी मंदिर तो है नहीं, हाँ। बहुत पुरानी है, लेकिन इनके नाम पे एक नई मंदिर बन गई है। हाँ। वो 25-30 साल हुए उसको भी बने। अच्छा, वो और ये कितना पुराना है? ये है लगभग 200 साल पुरानी। 200 साल। ये ही मूर्ति, हाँ, कोतवाल मंदिर। अब पूरे अयोध्या में आप राम सीता की मूर्ति हर जगह देखेंगे। हाँ जी। लक्ष्मण जी, राम सीता और या हनुमान जी की कई मंदिरें देखेंगे, लेकिन कोतवाल मंदिर ओनली वन। और ये कोतवाल जी है कौन? मतलब ये विभीषण जी के पुत्र थे। हाँ। राम जी जब आए थे हाँ। लंका से, तो ये सब लोग साथ में आए थे। तो ये वापस, अच्छा। हाँ, ये वापस नहीं जाना चाहते थे। ये कहे कि मतलब राम जी से बोले कि हमको यहीं रख दीजिए। हाँ। ये राम जी बोले नहीं, तुम जाओ वहाँ लंका संभालो। बोले नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। तब इनको अपना वो कोतवाल बना लिए। अच्छा, कोतवाल मतलब हाँ। द्वारपाल है ना? हाँ। अच्छा, तो मतलब ये बोल सकते हाँ। हैं अयोध्या हाँ। की एंट्री है यहाँ से होती है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो कनक महल है। हाँ। कनक भवन से आगे दशरथ महल से आगे फिर राम हाँ। जन्मभूमि। और मतलब इसी तरीके से हमको अयोध्या में आना चाहिए। पहले यहाँ आए, फिर कनक भवन आए, फिर हनुमान कनक भवन गए, हनुमानगढ़ी गए, दशरथ महल गए, फिर जन्म, फिर एंड में जन्म। हाँ, ये बहुत जरूरी है, कि लोगों को नहीं पता है। बहुत लोगों को नहीं पता है। हाँ, तो यहाँ लेकिन पर आप कोतवाली जैसे आप कहीं जाएंगी तो पहले द्वारपाल से ही तो मिलेंगी। सही बात है, एकदम सही बात है। और आप कुछ बता रहे थे, आप चिट्ठी लिखते हैं कि हाँ, यहाँ पे जैसे आते हैं लोग अपनी अर्जी छोड़ जाते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाए, हाँ जी, तो फिर आएंगे। हाँ जी। ऐसे ही पूरा होता है, बहुत लोगों का पूरा हुआ है, बहुत महत्व है। वाह, मतलब 200 साल से हाँ। आप आपका और परिवार, हमारे बाबा दादा बहुत चौथी पुष्ट हैं। चौथी पुष्ट। हाँ। तो आप पूरा मंदिर का ध्यान रखते हैं। और इतने आप अगर आप बुरा ना माने, आप कितने साल के हैं? हम तो वो बताए तो 40 में। हाँ। तो आपने 40 साल में अयोध्या में क्या नहीं देखा? मैं सब कुछ देखा, अपने आंखों से देखा। जब मंदिर बंद था वहाँ जन्मभूमि पे,
वो दरवाजा बंद था, ताला लगा था, तब भी जाते थे दर्शन करने, बाहर से ही करते थे। अब कैसा लगता है आपको माहौल? तो बहुत अच्छा लगता है। जब से प्राण अच्छा बहुत बदल गई, बदल गई? बहुत बदल गई। कैसे? अरे अब विकास और सब कुछ भगवान का हाँ, नाम भगवान का हवाओं में। हाँ, इतना वो नहीं था, लोग आते भी इतना कहाँ थे अयोध्या में। अयोध्या का नाम ही नहीं आता था पहले टीवी पे, अयोध्या का नाम कभी आ जाएगा पर तो हम लोग दौड़ते थे देखने टीवी। अयोध्या आ गया, अयोध्या आ गया। अब पूरी दुनिया अयोध्या अयोध्या कर रही है। हाँ, नहीं, और आप इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं इतने समय से, और थैंक यू, आपने मुझे हमें इतना टाइम दिया कि हम भी दर्शन कर पाए। बट थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। सेवा की। और जब राम जी गुप्तार घाट में जाकर के चारों भाई गुप्त हो गए हैं, उस समय में जैसे हंसलाल जी को राजा बना दिया, अयोध्या का राज दे दिया, इनको कहते थे अयोध्या को रक्षा करो, इनको आशीर्वाद दे दिया। जो अयोध्या आएगा तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, उसको अयोध्या आने का पुण्य नहीं मिलेगा। जय श्री राम। इसलिए इनका बीएससी ने वो चाहे जन्मभूमि हनुमानगढ़ी, हनुमान जी राजा, अब कोतवाल यही है, कोतवाल यही है। ये विभीषण जी के पुत्र है। पुत्र है, विभीषण जी का पुत्र है। अच्छा, तो इनका सबसे पहले दर्शन करना पहले चाहिए। दर्शन इन्हीं का है। अच्छा, जय सिया राम। अरे जो गेट पर बैठा है हाँ, पहरेदार, उससे पहले दर्शन होता है ना। हाँ, यही तो गेट पर बैठल है, हाँ, राजा हनुमान जी गद्दी पर बैठल है, हाँ। इसलिए पहले इन्हीं से दर्शन होना चाहिए। और हनुमान जी आगे राजा है। हनुमान जी तो गद्दी पर बैठे रहे, तो पाछू न हनुमान जी के पास में जाइएगा। हाँ। जाने देंगे तो जाइएगा, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाइएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये है।
संभल के बारे में बस आप कुछ बताइए ना। देखिए, संभल बहुत ऐतिहासिक जगह है और ये आज से 400-300 साल पहले बहुत बड़ा धार्मिक स्थल था, जहाँ पे हजारों तीर्थ, हजारों मंदिर, हजारों कुंड इत्यादि थे, जहाँ भगवान की हर जगह पूजा होती रहती थी। और संभल में अब कलिकाल में जब भगवान का 24वां अवतार होगा, कल की अवतार, तो संभल में ही होगा। और संभल पूर्ण रूपेण संरक्षित जगह है। वहाँ सनातन धर्म के अलावा किसी व्यक्ति का घर नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत पवित्र भूमि है। और सरकार से हमारा आग्रह है कि वहाँ से सभी अन्य धर्मावलंबियों को जो भगवत की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उनको वहाँ से हटा करके वहाँ सनातन व्यवस्था को कायम करें। वाह। और अभी कहाँ पर है ये शहर, कहाँ पर है? संभल एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, हाँ। और जो बिजनौर के पास ही आना पड़ता है। वाह। कनक भवन जो है, कनक भवन तो राजा का बनाया हुआ है ना, महल बना हुआ है। हाँ, तो वो सीता जी को मुंह दिखाई भी दी थी, कैकेयी ने दिया था। सीता जी जब आई थी तो कैकेयी जी के सोने का महल था पहले। हाँ, कैकेयी को राजा के लिए दशरथ ने सोने का महल बनाया। अरे वो 2-3 बार और उस समय खत्म हो गया सोना, तब एक महात्मा चिकम करके राजा, वही बनवाया। उसको पता लगाया। क्या हुआ कि उसको कथा में सुना कि अयोध्या में जितना ईटा खपता है तब सोने का है। तब राजा दूत को भेजा अयोध्या, जा करके देखो तो सही सोने का ईटा खपता है। यहाँ दूध जंगल पड़ा हुआ था पूरे अयोध्या। अभी जो आप देख रहे हैं राजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ है, पहले का कुछ नहीं है। तो दूध आया, दूगो चारों बगल घुमा जंगल में, कहीं कुछ नहीं मिला उसको। दूगो ईटा खपटा वो बांध लिया। तो जहाँ कनक भवन है वहाँ एक पीपल का गाछ था और उसके नीचे में एक महात्मा भजन करते थे। उनके पास में पहुँचा दूध। तो महात्मा पूछे उसको, तुम लोग कहाँ से आया है? यहाँ जंगल में। तो कहते हम लोग टीकमगढ़ से आए हैं, अयोध्या को पता लगाने के लिए। सुने हैं राजा कि अयोध्या में जितना ईटा खपता है सब सोने का है, वही हम देखने के लिए आए थे। कहीं देखा तो नहीं, कहीं नहीं देखा है। देखिए यही ईटा खपटा बांध लिए हैं, हम राजा को दिखाएंगे। तो महात्मा कहा कि जाओ यही दिखा देना राजा को, यही है अयोध्या। वो गया दोनों दूध टीकमगढ़ का राजा का पास। तो राजा पूछा कि क्या देखा, क्या लाया? कहा महाराज दो ईटा खपटा एक महात्मा दिए हैं, यही जैसे है अयोध्या में। हुआ खोला तो सोना का बन गया। महात्मा का आशीर्वाद है, सोना का बन गया। तो राजा कहा जो चलो हम भी सोने का अभी कनक भवन बना देंगे अयोध्या में। 22 बरिस लगा है कनक भवन बनाने में। भक्ति कम करके राजा बनवा दिया। 22 बरिस में वो कनक भवन तैयार हुआ। जैसे सब हम जितने मुझसे बहुत लोग मिले जिस टाइम पे यहाँ का वो चुनाव का आया था रिजल्ट, उस टाइम पे हम दिल्ली में थे। सब लोग बोले अरे तुम अयोध्या वाले ऐसे हो, तुम अयोध्या वाले वैसे हो, अयोध्या को हरा दिया। उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बस में आ रही थी दिल्ली से वापस, बगल में एक दीदी थी दर्शन करने आ रही थी, मुझसे बोल रही है अरे तुम अयोध्या वाले ऐसे ही हो, अयोध्या वालों को हरा दिया। तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। बाद में धीरे धीरे जब हर एक जगह का रिजल्ट आया, हर एक जगह का चीज़ पता चली, तब उसमें ये था सिर्फ इस बार क्या किया इन लोगों ने, अयोध्या को तो काफ़ी बड़े रेंज में कर दिया। जैसे अयोध्या पहले एक सीमित था, एक फैज़ाबाद था, एक अयोध्या था। अब इन्होंने फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया। दूर दूर तक जैसे आगे गोरखपुर है, अरे अच्छा। इधर गोसाईगंज है, हाँ, और ये 5 सब स्टेट को मिल्कीपुर कुछ से है, मिला है। हाँ, मिल्कीपुर, ये सब अलग अलग को इन्होंने अयोध्या का दे दिया। हाँ। अब वहाँ से वोट कम मिला, हाँ। गांव एरिया से वोट कम मिला, इन्होंने नाम दे दिया कि अयोध्या वालों ने हरा दिया। अब इन्होंने राम जी के नगरी की तरह अयोध्या को इतना बड़ा कर दिया था कि जैसे राम के उस टाइम पे था कि अयोध्या पूरी अयोध्या वालों ने तो भरपूर वोट दिया। अगर सिर्फ अयोध्या का इन्होंने देखा होता तब तो मेरे ख्याल से उतने में 10 लोग जीत जाते हैं।
अच्छा हाँ पूरा रामायण में ना हर एक दीवार पे पूरा रामायण लिखा हुआ है, आगे से मतलब पूरा अंदर लिखा हुआ है। पूरा लिखा अच्छा हुआ है पत्थर पे पूरा। और अंदर मूर्ति किसकी ये है? सब- राम ये परिवार सब है। जो यहाँ पे रखा हुआ है ये हाँ। एक सीताराम की यहाँ पे बुक मिलती है, तो लोग उस बुक को पूरा सीताराम सीताराम भरते हैं और फिर यहाँ पे लाके जमा कर देते हैं। जैसे मतलब आप एक तरीके से रहता है कि आप उस पर नाम जप रहे हो, नाम लिख रहे हो, जैसे मतलब कॉपी पे लिख रहे हैं, जैसे ये कॉपी है बट यहाँ पे एक बुक मिलती है, उसमें होगी अंदर कहीं खाली होगी ये सीताराम की, जैसे इसमें लोग सीताराम सीताराम भर के लाते हैं, लिखते हैं और फिर यहाँ पे जमा कर देते हैं। तो जैसे है कि आपने नाम जपा या लिखा, मतलब एक ये अच्छा पूरा रामायण लिखा हुआ है पूरे में। नमस्ते। तो हम आए हैं अयोध्या और यहाँ पे ये है फल जो कि राम जी खाते थे, तो इसके बारे में हम और जानेंगे। तो ये बताइए क्या है? ये कंदमूल फल है जो श्री राम जी ने 14 वर्ष वनवास में इसी फल को खाते थे सीता माता। श्री राम जी का फेवरेट, अच्छा। और खाने में मीठा एवं स्वादिष्ट फल होता है। और ये कहाँ पे उगता है? ये चित्रकूट से आता है, कामतपुर पहाड़ से। अच्छा। तो 14 साल उन्होंने यही खाया है। और क्या फायदे होते हैं ये खाने से? ये पेट के लिए फायदेमंद है, घास, शुगर, गैस, अच्छा बॉडी फैट लॉस लगता है। अच्छा। तो अयोध्या में ये खाया जाता है काफी, और आप ये मंगाते हो बाहर से? चित्रकूट से मंगाया जाता है। बढ़िया है। वाह, ये कुमकुम का पेड़ है। ये आप अगर देखोगे तो इसमें एक्चुअली सिंदूर, अंदर कुमकुम निकलता है। इसको खोलेंगे, ये देख रहे हैं, सूखा तो नहीं है, अंदर थोड़ा सा है, इसमें सूखा हुआ है। अच्छा यही कुमकुम होता है। ये देखिए, ओ वाह, हरा वाला, हाँ ये पीला हाँ, सिंदूर एक जो निकालो, होता है। ये देखिए, ये एक निकालो, ऐसे फोड़ो, एक निकालो। अरे ये देखो ना, ओ वाह, अच्छा इससे बनता है। महावीरी जो बनते थे, ये देखिए। यार एक दो ले जाऊं क्या मैं? सूख जाएगा तब तक तो सूख के ही तो पाउडर बनता है। अच्छा ये देखिए, लगा दो ऐसे, निकाल ली हो तो ऐसे लगा दो थोड़ा थोड़ा खोल के। हाँ हाँ, अरे ठीक से लगा। अरे यार नहीं लगा तो ये छोटी। हाँ, ये देखो एकदम ओरिजिनल लग रहा है। तो अभी हम सुबह सुबह गुप्तार घाट आए हैं। इट्स अ वेरी फेमस रिलीजियस प्लेस अयोध्या में। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ आना लाइक इट्स अ मस्ट, क्योंकि स्पिरिचुअल रेफरेंस बहुत है यहाँ का, लोग बहुत अक्सर मिस कर देते हैं। ये वही जगह है, हम जानेंगे इसके बारे में, बट ये वही जगह है जहाँ राम जी ने आके अंत में समाधि ली थी। एंड यस, आई विल शो यू द प्लेस फर्स्ट। बोलिए सरयू मैया की जय। यहाँ का महत्व ये है, ये हिमालय के मानसरोवर से निकली। जिस प्रकार भोलेनाथ के जटा से गंगा मैया निकलती हैं, उसी प्रकार से विष्णु भगवान के नेत्र से सरयू मैया निकलती है। इनका 3 नाम है, सरयू मैया, घाघरा मैया, नेत्रजा मैया। अच्छा, ये जो विष्णु भगवान के नेत्र, इसलिए इनको नेत्रजा कहते हैं। नेपाल साइड में घाघरा, यहाँ इनको सरयू। ये है दक्षिण, ये है उत्तर। यहाँ सरयू मैया केवल 4 किलोमीटर में दक्षिण से उत्तर को गई। आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पश्चिम से पूरब, यही गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, बिहार, पटना गंगा जी में समा जाती है और निकल रही है हिमालय के मानसरोवर। कहे हैं सबसे पहले माता सीता अपने शरीर को त्यागी है लखनऊ कानपुर के बीच में वाल्मीकि आश्रम बिठोर, जहाँ धरती फटी है समाई। नंबर 2, लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागी अयोध्या में राम घाट के बगल लक्ष्मण किला घाट, जहाँ लक्ष्मण जी शेषा अवतार में हैं। राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, केवल 3 भाई। अयोध्या प्रजा कुमारी गुप्त हुई कैसे? जब रावण को राम जी ने मारा था तो उनको ब्रह्म हत्या लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण। जो कुवार का पितर पक्का श्राद्ध का महीना आता है, उसी महीने भगवान यहाँ आए थे दक्षिण चित्र में। यहाँ दशरथ जी का तर्पण किया, दशरथ जी का तर्पण किया। गौ पूजा, सरयू पूजा करने के बाद राम जी शंकर जी को पूछते हैं, शंकर जी राम जी को। क्यों? क्योंकि राम जी के गुरु शंकर जी थे, शंकर जी के गुरु राम जी। इसके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, कल्प कोट काशी बसय, मथुरा बसय हजार, और एक निमित्त सर जो बसय, तुले न तुलसी
सब तीर्थों का मस्तक है अयोध्यापुरी, जहाँ भगवान जन्म लीन खेलिन कूदिन, उसका मस्तक है ये गुप्तार घाट, जहाँ से भगवान अंतर। अब राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी कैसे जाते इसको भी जानिए। विष्णु भगवान जब रावण को मारना था तो राम का रूप लेकर अयोध्या में जन्म लिया, खेले कूदे बड़ा हुए, लंका के रावण को मारे, रावण को मार के अयोध्या से नंगे पाँव पैदल चलकर गुप्तार आते हैं। और जब 4 कदम सरयू जी में जाते हैं तो जाते हैं विष्णु जी। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी कहते प्रभु हमको भी ले चलिए, कहीं ना जी। भरत जी को बनाया शंख और शत्रुघ्न जी को बनाया चक्र, अपने दोनों बाजू में संभाल लेते हैं। ऊपर से विमान आता है, विमान बैठ के जाने लगते हैं तो प्रजा कहते प्रभु हमको भी ले चलो, कहना जी। प्रजा बैठती जाती, विमान बढ़ता जाता। जब दौड़े दौड़े हनुमान जी आते तो विमान रुक जाता। भगवान ने कहा ये कौन आ गया जो हमारा विमान रोक दिया। पीछे मुड़कर देखते तो उनका भक्त हनुमान। कहीं प्रभु हमको भी ले चलो, कहीं तुम चले जाओगे तो कलयुग में राम नाम का प्रचार कौन करेगा। उनको उठाकर अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। जैसे वो हनुमानगढ़ी वैसे ये गुप्तार। हनुमान जी कहते पवन तनय संकट हरे मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो तुम। आप पूरी विशाल इंडिया दुनिया में कहीं भी दर्शन करने जाएंगे तो भगवान के हाथ में धनुष बाण शस्त्र देखेंगे। यहाँ भगवान के हाथ में धनुष बाण शस्त्र नहीं, क्योंकि जब भगवान रावण को मारे थे तो अपना सारा शस्त्र अयोध्या में कनक वन में त्याग के तो आए, इसलिए भगवान के हाथ में धनुष है ना बाण। इसीलिए कहा गया कि वो अयोध्या पापनाशिनी, ये अयोध्या मोक्षदायिनी, ये लिखा हुआ है अयोध्या मोक्ष। एक दो प्रेम से बोलिए सरयू मैया की जय। पर मेरे को एक चीज पूछनी है, आपने जो बोला तो कहा तो यही जाता है ना कि रावण को तीर से ही मारा, तो फिर वो धनुष बाण कहाँ से आए? आपने जैसे अभी बोला वो जब मारे थे हाँ। तो अयोध्या लेकर आए थे, तो जब यहाँ आने लगे थे तो अयोध्या में त्यागे। अच्छा। और जो बोलते हैं मान्यता है कि नदी में अंदर सरयू जी में अंतर ध्यान में अंतर आए थे, मनुष्य रूप में, गए हैं विष्णु रूप में। अच्छा ओके, जय श्री वो राम। लिखा है, वो बना हुआ है उनका। अच्छा वो जाइए देखिए, आए थे मनुष्य रूप में, सरजू जी में गुप्त हो रहे, पीछे प्रजा, ऊपर से चारों भाई माता वैकुंठ को विमान से जाए। का 13 जनवरी से शुरू हुआ था। हाँ। इतनी रौनक, इतनी सजावट, मतलब जो कभी किसी ने नहीं देखा था ऐसे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसी रामलीला, डांस, मंच, अलग अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बजाया। काफी कहीं तमिलनाडु से लोग आए, गुजरात से, मुंबई से। तो ये तो पूरा मतलब ऐसे पहले से ही चालू हो गया होगा ना, महीनों पहले से? 10-15 दिन पहले से ही चालू था, सब कुछ चला। और आखिरी मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी हर चीज बहुत अच्छी थी। मतलब हम लोगों ने 1-2 महीने तक पूरी रोड पे ऐसी चीजें देखी जो हमने कभी कहीं नहीं देखी। क्योंकि मैंने जिन लोगों ने टीवी से भी जब रामलला के पहले दर्शन हुए थे ना, तो रोते हुए मैंने लोगों को देखा है। तो मैं सोचती हूँ यहाँ की तो क्या एनर्जी। दर्शन करके पहले दिन जब हम लोग 22 को हुआ था, हम लोग 23 को गए थे दर्शन करने। ऐसे ही एक सीढ़ी जैसे चढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे रोया खड़ा हो जाता। सबसे मैंने राम जी की ऐसी मनमोहक छवि है उस मूर्ति में। या आप उन्हें ध्यान से एक बार देखिए, जैसे लगता है कि बस आप ही को देख रहे हैं, आप उन्हें बस एकदम। हाँ ये है कि ऐसा ही लगता है कि वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, ये तो है। और अभी फिर तो होने वाला है जनवरी में 10, 11, 12। क्या हो रहा है? राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है 1 साल। अच्छा, ये क्योंकि अभी 1 साल हो जाएगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन दशमी की तिथि थी, और वो तिथि इस बार 12 तारीख को पड़ रही है। तो इस बार वो 10, 11, 12 3 दिन कार्यक्रम चलेंगे। फरवरी को ना? नहीं, जनवरी को। अच्छा, फिर से उसी तरीके का हम लोग रामोत्सव मनाएंगे और फिर उसी माहौल में फिर से ढलेंगे। आप मैं सुन रही हूँ तो मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपका क्या मतलब एनर्जी क्या रहती होगी इस सिटी की? एकदम बहुत ज्यादा, एकदम मतलब अलग ही लेवल का रहता है सब कुछ। मैंने क्योंकि मेरे फ्रेंड का तो मोबाइल भी उसी में खो गया था, इतना हम लोग डांस करने में, देखने में इतने व्यस्त थे कि पता ही नहीं चला मोबाइल को निकाल लिया। मैंने वही बोला, मैं जब आई तो मैं 3 चीजें वही बता रही थी। मैं मम्मी को ही बोला कि कहीं भी जाऊं, रेस्टोरेंट, मंदिर, हर जगह सीताराम सुनाई दे रहा है। किसी से मिलो वो जय श्री राम बोलते हैं, या फिर हर दीवार पे श्री राम जी बने हुए। मतलब मैंने लिटरली बोला कि पूरी एक ड्रीम सिटी जैसी होती है ना, कि वो सतयुग की ड्रीम सिटी जो होती थी, बस वैसी वाइब आ रही है यहाँ एंट्री होते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए उसी टाइम का हो गया था कि राम जी आए हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी को रहने सब जगह रहने की व्यवस्था फ्री का सब कुछ। 3 महीने तक लगातार रोडों पर भंडारे चले हैं, 3 महीने लगातार।
फेस्टिवल है वो तो देश का पूरा कोई भी अभी कोना बाकी नहीं रहा होगा। जहाँ से कोई लोग ना आए। लोग ना आए हो। यही है कि जनवरी से अभी तक 13 करोड़ लोग से ज्यादा यहाँ पे दर्शन किए हैं अभी तक में। तो सोचिए कितनी ज्यादा ये संख्या थी लोग के दर्शन करने की, बहुत ज्यादा हाई है। वाह। और ये फिर से रामोत्सव आएगा, फिर से हम लोग रिग्रेट करेंगे ये चीजें, फिर से वही सब। आपने आपका कुछ है रोल, मतलब व्हाट डिड यू डिड समथिंग ऐसे? नहीं हम बस क्योंकि वो टाइम पे तो ऐसे लोगों को रहने की भी जगह